कलीसिया को अन्य भाषा नहीं बोलना है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के यानी कि चर्च कॉन्टेक्स्ट में चर्च है, देख लेना बाद में, लिए नहीं परंतु अविश्वासी। कौन है अविश्वासी? जूविश। पहला कुरिन्थियों 14:22 में अगर पौलुस सचमुच में ये बोलना चाहते हैं कि अन्य भाषा कलीसिया में नहीं बोलना चाहिए, अगर ये बोलना चाहते हैं तो फिर मैं आपको कुछ आयत दिखा देता हूँ। ये आयत आप देख लीजिए और मुझे बताइए, 5 आयत। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। पौलुस अगर मैं चाहता हूँ तुम सब अन्य भाषा में बात करो, पौल खुद कह रहे मैं चाहता हूँ तुम सब किसको बोल रहे हैं? कलीसिया को बोल रहे हैं, चर्च को बोल रहे हैं, और एक आधे को नहीं बोल रहे। तुम सब अन्य भाषा में बात करो, वो मैं चाहता हूँ। कलीसिया को यही बोलना था कि तुम अन्य भाषा में बोलना ही नहीं, तो ये क्यों बोलते तुम सब अन्य भाषा में बात करो? और एक आयत में दिखाता हूँ आपको, तो फिर ये क्यों बोलते हैं? 18 में लिखा है, देखिए, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद तक मैं तुम सबसे अन्य भाषा में बोलता हूँ। पौलुस खुद अन्य भाषा में बोलता है। क्या वो विश्वासी नहीं था? क्या वो कलीसिया का एक सदस्य नहीं था? वो क्यों बोल रहे फिर अन्य भाषा में बोलता हूँ? वो बोलते हैं तो आप इसे यहाँ पे कैसे बोल सकते अन्य भाषा कलीसिया के लिए नहीं विश्वास करो? फिर पौलुस क्यों बोल रहे हैं? या फिर पौलुस क्यों दूसरों को बोल रहे, दूसरों को बता रहे हैं कि तुम भी अन्य भाषा? यहाँ पे क्यों पौलुस बोल रहे हैं कि तुम भी अन्य भाषा में बात करो? क्यों? और एक आयत में दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। जो अन्य भाषा बोलता है उसको मना ना करो। तो तुम कैसे कह सकते हो कि कलीसिया अन्य भाषा नहीं बोलना है? कैसे तुम कह सकते हो कि कलीसिया अन्य भाषा नहीं बोलना है? हाउ कैन यू टेल दिस मिस्टर दानियल राजा? हाउ कैन यू टेल दिस?